ये लोग सफर में थके हारे सफर कर रहे हैं, जान को जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। आप इनकी मेहनत को देखें, आप इनकी कुर्बानी को देखें, और आप कहते हैं कि मौलवी लोगों को देखो तो बार बार मुर्गा ही पे हाथ फेरता। अरे मौलवी हुई के लिए मुर्गा हलाल है, क्योंकि ये मुर्गा बने हैं उस्ताद के सामने, तो मुर्गा भी इन्हीं के लिए हलाल है। मुसलमानों, इन्हें हर शोबे में पकड़ के रखो। ये बेबाक हैं, ये अल्लाह वाले हैं। कुरान में कहा कि मौला जमील साहब, मैं गुस्ताखी के लिए माफी का तलबगार हूँ, हालांकि एक खास मकसद के लिए ये आयत उतरी है। मौला इकराम साहब, ये आयत, लेकिन मेरा ज़हन क्या चाहता है वो देखिए। कुरान की वो आयत है, वो पैगंबर को कहा जा रहा है, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी। मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा जिस ज़िम्न में, जिस संदर्भ में पैगंबर को कहा गया है, लेकिन अगर आज आपको मैं कहता हूं कि ईमान वालों, अपने आप को रोके रहो किन लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो सुबह से शाम तक अल्लाह का नाम लेते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं जरा तवज्जो देना कि आप उन लोगों के साथ अपने आप को रोके रहो जो सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह को याद कर रहे हैं। मुसलमानों, आप सोते हो, खर्राटा लेते हो, मदरसा के तालिब इल्म 3 बजे उठ करके तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है। आपके बच्चे सो रहे हैं, मदरसे में उस्ताद मेहनत करते हैं। जाके देखिए आप मदरसों के खूबसूरत मंजर को, खूबसूरत मंजर को आप देखिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, क्या उन्हें नींद प्यारी नहीं है? ये हमारे असातिज़ा जानते हैं, उठ करके तहज्जुद की नमाज इनको पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ते, फिर फजर की नमाज पढ़ते, फिर बाद में कुरान पढ़ते, सुबह से शाम तक। और मेरा दावा है कि उलमा से ज्यादा अल्लाह को जिक्र करने वाला कोई भी उम्मत में मौजूद नहीं। अल्लाह अकबर। इसलिए मुसलमानों, हम अपने आप को उलमा के साथ रोक करके रखें, तभी हम कामयाब होंगे। सुबह से लेकर शाम तक ये अल्लाह उसके रसूल की बात करते हैं, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते हैं। और याद रखिए आप, यही रोशन सितारे चमकदार हैं। आप बताइए पूरे हिंदुस्तान में किस बड़े मालदार मुसलमानों का नाम लिया जाता है? मुल्क पे जब भी हालात आते हैं तो मुकाबला के लिए मौलाना अरशद मदनी आते हैं, मौलाना महमूद मदनी आते हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी आते हैं। यही बिहार की सरजमीन है। जब इंदिरा का जमाना है और नसबंदी का ऐलान हुआ था तो कोई माई का लाल जुबान नहीं खोल रहा था, तो सरजमीन मुंगेर से अमीर शरीयत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने कहा था कि नसबंदी हराम है। ये आलिमों की जिगर है, ये डरने वाले नहीं है, क्योंकि इनके सीने में अल्लाह उसके रसूल का इल्म है। और मुसलमानों, मैं तो इस बार सोच रहा था कि पार्लियामेंट में पता नहीं कोई आलिम इस बार जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि इससे पहले मौलाना बदरुद्दीन अजमल जाया करते थे, मौलाना असरार अजमल जाया करते थे, मौलाना असरारुल हक साहब किशनगंजी जाया करते थे। लेकिन अल्लाह ने मौलवियों का लाज रख लिया, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी पहुंचे। मैं चंद दिन पहले एक वाकया सुन रहा था। मुफ्ती महमूद साहब पड़ोसी मुल्क के असेंबली के वो मेंबर रहे और वजीर आला भी हुए हैं।
यानी मौलाना फजलुर रहमान के वालिदे मोहतरम। सुनिएगा जरूर। आज आप लोग क्या कहते हैं, कहो फिर हम वही भाषा में चले गए। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। वहां के ये सोचते थे, रोते थे कि हमको अल्लाह ने कौन सी गुनाह की सजा दे दिया कि हमको असेंबली का मेंबर बना दिया। लेकिन मौलाना जनाब नकीब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब वो कहते हैं कि एक मौका ऐसा आया कि मुझे ये एहसास हुआ कि अल्लाह ने इसीलिए असेंबली का मेंबर चुना। वो मसला क्या था कि कादियानी काफिर है। बिल इत्तफाक सारे उलमा का इत्तफाक है कि कादियानी काफिर है। तो एक कादियानी मेंबर उसमें मौजूद था। उसने स्पीकर से कहा कि हुजूर वाला, ये मौलवी लोग हैं, कहते हैं कि बरेलवी काफिर, बरेलवी कहते हैं देवबंदी काफिर, अहले हदीस कहते हैं हनफी काफिर। तो ये तो मौलवियों का काम है, इनके यहाँ कुफ्र का सप्लाई होता है। अगर ये बार बार ये काफिर कहे कोई बड़ी बात नहीं है, कोई संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं। वो कादियानी मेंबर ने ये बात उठाया और स्पीकर साहब को कहा कि इनके जुमले पे ज्यादा आप तवज्जो न दें, आप आगे सदन को चलाया जाए। स्पीकर साहब ने मौलाना महमूद से कहा, देखना मौलवियों का कमाल। आपको मौलवियों का कमाल समझ में आता है? एक हमारे उस्ताद रहे हैं मौलाना असीर अदरबी साहब। मौलाना असीर अदरबी बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और मौला अख्तर वगैरह सब जानते हैं। और जनाब ताबिश रेहान के सरजमीन के अदरी के रहने वाले। बड़ा मैंने एक आ गया तो मैं कहा दूं, उनके पास मौलाना तौकीर साहब के पास एक आदमी आते कहते, हजरत मुझे ये बताइए कि शरीयत में हर चीज की दुआ है। बिल्कुल है ना दुआ? खाने से पहले दुआ, खाने के बाद की दुआ, लैट्रिन में जाने से पहले दुआ, निकलने के बाद की दुआ है ना। हर चीज में पहले भी बाद में। लेकिन हवा खारिज हुई देखा कोई दुआ हो? इसकी कोई दुआ है भाई? हवा खारिज होने से पहले और हो जाए तो उसके बाद दुआ बताइए। कहीं नहीं है, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। मौला तौकीर साहब रहमत बरकातहू जौनपुरी, इनको समझ में आया कि मौला असीर अदरबी साहब बड़े मजेदार आलिम हैं, इनके पास ले चलेंगे, ये कुछ न कुछ हल निकालेंगे। और वो जो पूछने वाला था वो पैंट शर्ट पहन कर आया हुआ था। बड़ी उनको फिक्र थी, बहुत ही ललक था कि हमको ये मसला मालूम हो जाए। वाह, मौला अदरबी ने कहा कि हाँ हाँ कुरान में आया है। क्या बात? मौलाना ने कहा कि कुरान में आया है। ये हमारे शेख जिनसे मैंने बुखारी शरीफ पढ़ा, मुफ्ती अबुल कासिम साहब रहमत बरकातहू मोहतमिम दारुल उलूम के सामने जब मैं बयान करता हूँ तो वो भी बहुत हंसते हैं, याद करते है कि देखो जब पेट गुड़गुड़ाए, अब महसूस हो जाए कि जो अब हवा खारिज होने वाली है, तो कुरान की एक आयत है, फखरुज इन्नका अंतर रजीम, निकल मर्दू, निकल मर्दू। ये पढ़ लेना। अच्छा हजरत रुकिए, नोट करने दी। फखरुज इन्नका अंतर रजीम, ये हवा खारिज होने से पहले की दुआ। अब हो जाए तब का इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, चल तुझ पर लानत हो कयामत के दिन तक। ये बात की। और वो बेचारा इसको लिखा भी और वो अमल करता होगा। ये फिक्र है और ये मौलवी है जिसका हल मौलवी निकालता है। एक मौलवी के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि हजरत ये बताइए कि बिल्ली जो है गिर गई है कुएं में और बिल्कुल मरी हुई है, इसके बारे में मसला बताइए। मौलवी साहब बड़े चालाक थे कि मौलवियों की जहानत को कोई भांप नहीं सकता है, इनको आप बेवकूफ न समझे, ये बड़े अल्लाह वाले। और याद रखेगा उलमा की जरूरत जन्नत में भी हो। और सुन लीजिए, मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं और मैं ये बात यहीं पर खत्म करूंगा क्योंकि आगे मुझे चंद मिनट में बात को खत्म करना है कि उलमा
के मकाम को बढ़ाने के लिए अल्लाह कयामत के दिन जन्नत से कहेंगे और भी तुम्हें कोई जरूरत है तो जन्नती कहेंगे। लेकिन याद रखिएगा सरदार हम ही थे और हम ही रहेंगे। हमसे ज्यादा खूबसूरत आप हो नहीं सकते। हम ही चमकते हैं, हम ही दमकते हैं और पूरे यहाँ की संसद से लेकर के अमेरिका की संसद तक अगर किसी का तस्करा होता है तो वो उलमा का। यह है हमारा पावर। मौलाना महमूद हसन साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि स्पीकर साहब, ये इसने कहा कि बरेलवी ने देवबंदी को काफिर कहा, देवबंदी ने बरेलवी को काफिर कहा। मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। बरेलवी ने जिस बुनियाद पर देवबंदी को काफिर कहा उस बुनियाद का खंडन कर दिया है, उस बुनियाद को खत्म कर दिया और वजह बता दिया कि मैं काफिर कैसे हूँ जबकि हमारी ये बात नहीं। लिहाजा बरेलियों ने भी मान लिया कि देवबंदी मुसलमान। बरेलियों ने भी कहा कि जिस बुनियाद पर आप मुझे काफिर कहते हो, ये मेरे यहाँ हम भी पढ़े लिखे हैं, जायज इमाम में गड़बड़ी है, उलमा का फतवा इस तरीके का नहीं है। देवबंदी ने कहा कि बरेली भी मुसलमान। लेकिन इस कादियानी से पूछिए, इस कादियानी से पूछिए कि इसका दावा है कि मैं, इसके दावा है कि नबी कयामत तक आएगा, इसने अपने दावा का कभी खंडन किया है? क्या बात। मैंने इस पर एतराज किया है। इसने कभी कहा है कि कादियानी नहीं, ये गलत बात है, कादियानी ये कहता है कि नबी आएगा, ये गलत। ये किसी कादियानी ने नहीं कहा। ऐ मुसलमानों, कादियानी इसलिए मुसलमान नहीं है क्योंकि वो नबूवत का दावा आज भी करता है। उसके बाद मौलाना महमूद के कहते ही पाकिस्तान के असेंबली में कादियानियों के ऊपर कुफ्र का फतवा लग गया। मौलाना महमूद ने कहा शायद कि अल्लाह ने इसी बुनियाद पर मुझे यहाँ का असेंबली का मेंबर बनाया। अल्लाह। 100 सुनार की एक लोहार की जब एक कानून बनता है तो एक समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा दबाव बनता है। आज मुल्क हिंदुस्तान में एक अमन और एक शांति का माहौल है। हम जो एक रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, ये उलमाए किराम की मेहरबानी है और ये मेहनत का नतीजा है कि आज हमने भारत के कानून को बचा लिया। मुसलमानों, अल्लाह ताला ने कहा कि वाला तफर्रकू, आपस में बंटवारा न करो, आपस में बट के मत रहो। अल्हम्दुलिल्लाह गोरदवा के मुसलमान आप महीनों भर से परेशान हैं। आपने उलमा से प्रोग्राम लिया, आपने शोरा से प्रोग्राम लिया, सर जोड़ करके एक हुए, बार बार मीटिंग किए, चंदा किए। किस तरीके से आपको जहमत करना पड़ा होगा यकीनन है वो आप जानते हैं। तपिश धूप में एक एक रुपया को जुटाने के लिए, तपिश धूप में लोगों को पैगाम पहुंचाने के लिए चले होंगे। लेकिन उस इत्तेफाक का नतीजा है एक खूबसूरत मंजर आप गोड़वा के इस मैदान में दिखाई दे। ये इत्तेफाक है, ये आपस में सर जोड़ने का दैन है कि आप सब एक सर जोड़ करके यहाँ पर बैठे हैं। और याद रखिएगा मौलाना नकीब हिंदुस्तान मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, मुझे मालूम हुआ है कि इस इलाके में हमेशा छोटा प्रोग्राम हुआ करता था, इलाके के उलमा आते थे। लेकिन ये इत्तेफाक है कभी इससे पहले इतना बड़ा प्रोग्राम इस सरजमीन पे नहीं हुआ है। वाह भाई वाह वाह वाह। ये आपकी मेहनत है, मुट्ठी भर मुसलमानों की मेहनत है और आपने मेहनत किया है तो माशाअल्लाह कितना खूबसूरत गुलदस्ता पेश कर दिया है। लेकिन मेरे भाई
इसके पीछे भी हमारी माँ और बहन भी सुनती होगी। मैं 2 मिनट और लूंगा, कितना हो गया? ये गुलदस्ता सजाने के पीछे भी एक मकसद है। मेरी माँ मेरी बहन अगर बात को सुन रही होगी तो जरा तवज्जो देना। आप ये को मैं बताऊं, औरतों की ये शिकायत होती है कि मर्द हमारे कब्जे में नहीं है। क्यों जनाब? है ना? और औरतें जाती हैं ताबीज लेने के लिए कि आप ताबीज दे दीजिए कि मर्द हमारे कब्जे में आ जाए। चुनांचे इस पर एक वाकया बता देना चाहता हूं। एक औरत गई एक मौलाना साहब के पास कि हजरत हमारा आदमी हमको मानता नहीं है, हमको एक ताबीज दे दीजिए। तो वो मौलाना साहब ने कहा, नकीब हिंदुस्तान, मौलाना साहब ने कहा ठीक है, क्या आपको मैं ताबीज तो दूंगा, एक शर्त है कि शेर का बाल लाना पड़ेगा। अल्लाह, ये शर्त सुनना भाई, शेर का बाल लाना पड़ेगा, और वो भी शेर के सामने का बाल, पेशानी का बाल। वो बेचारी मायूस होके आ गई। नंदों ने पूछा कि भाभी क्या हुआ? अरे क्या बताएं, मौलवी साहब ने तो कह दिया कि ऐसा है कि हम ताबीज देंगे लेकिन एक शर्त है कि शेर का बाल लाना होगा। याद रखेगा, इसमें बहुत मार्के की नसीहत मिलेगी आपको। हमारी माँ और बहन सब सुन रही होगी बात। नंदों ने ये बात कहा कि ए भाभी, ये काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्या हो जाए। देखना जरा औरतों का टैक्टिस, अरे बाप रे बाप, तो है बड़ी टैक्टिस होती है, बड़ी चाल है। 372 या 74 दाव होती है उसमें। अल्लाह अकबर, कोई सब्जेक्ट आपने भी छोड़ा नहीं, सब है ना? अल्लाह अकबर। नहीं तो आप तो माशाल्लाह नए नवेले दुल्हा है। 6 साल हो गए माशाल्लाह, 6 ही साल हुआ है अभी, और आप देखिएगा दाव, उसकी दाव बड़ी अजीब होती। नंदों ने कहा कि भाभी काम मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कब करोगे? कैसे करो? रोजाना जंगल में जाओ, एक जगह पर गोश्त रखना, एक टाइम मान लो कि 10 बजे दिन में गोश्त रखना, चले आना। चुनांचे वो 10 बजे जाती थी और गोश्त रख के चली आती। रोजाना का मामूल था। 1 महीना तक वो गोश्त वहां रखी थी। शेर को समझ में आ गया, जो शेर खाता था, कि लगता है कि मुझे कोई खिलाने के लिए आता है, चुपचाप चला जाता है। अब शेर को भी एक मन में आया कि हम भी उस आदमी को देखें कि कौन गोश्त। तवज्जो है आपकी जी? गोरदा के मुसलमानों, गौहरपुर के मुसलमानों, तवज्जो है? नींद में नहीं है ना आप? बड़ा मजा आएगा। फिर नंदों ने कहा भाभी, अब 1 महीना तूने बगैर दिखाए उसको गोश्त खिलाया है, अब ठीक 10 बजे तुम जाओ और वो अब शेर उसी वक्त आएगा, अब तुम देखा करके वहां रख दो, चली आओ, ताकि शेर देख ले कि यही है नाने वाली। लेकिन वहां रहना नहीं, 1 महीना तुम ऐसे दिखाना, चले आना। शेर 1 महीना से उसको देख रहा है कि एक औरत आती है और हमको खिलाती है। 2 महीना खिलाई, अब 3रे महीने में ये करना है कि अब शेर तुम्हें काटेगा नहीं, खाएगा नहीं, शेर तुमसे प्यार करेगा, क्योंकि 2 महीना से तुम उसकी सेवा कर रहे हो, लिहाजा वहां जाओ। शेर को गोश्त देती है, शेर को सोहराती है। उसके 1 महीना तक ऐसे करते 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 एक दिन उसने बाल को नोची लिया। अल्लाह, समझ में आया कुछ आपको? बाल नोच लिया।
मौलाना साहब के पास वो बाल लेकर हाजिर। मौलाना जमील अहमद साहब देख के हैरान हो गए, बाप रे बाप, इस शेर का बाल तो ले आई। का कैसे ले आई, कैसे ले आई? कहे खातून, जब एक दरिंदा जानवर के साथ तुमने हुस्ने सलूक से पेश किया, तुम उसका देखभाल किए, तुम उसके साथ प्यार का मामला किए, तो जब दरिंदा जानवर तुम पर मेहरबान हो गया तो इंसान तुम पर मेहरबान नहीं होगा। अरे वाह रे मौलवी, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी गलती है, तुम शौहरों की खिदमत करो, तुम शौहर की मांग करो। शौहर कितना बड़ा जालिम होगा, तुम्हारी खिदमत के आगे शौहर तुम्हारा छुप जाएगा। जाओ, अब तुम्हें ताबीज की जरूरत नहीं है। जब दरिंदा जानवर को तुम अपने हाथ में ला सकती हो तो इंसान को अपने हाथ में खिदमत से क्यों नहीं ला सकती? लेकिन आज क्या हाल हो रहा है मेरे भाई, आज हमारी औरतों को मालूम नहीं है क्या मकाम है। एक मौके पे रसूलुल्लाह से पूछा गया शौहर का मकाम क्या है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर शौहर के पैर में या बदन में कहीं भी जख्म हो जाए और उसके अंदर पीप हो जाए और तुम उसको चाट चाट के साफ कर दो, फिर भी तुमने शौहर का मकाम नहीं तुमने अदा कर पाया। यह है शौहर का मकाम। आज घरों में आग लगी हुई है। आज बताइए, हमारी माँ और बहन चाहती है कि हम जन्नत में जाएं, तो याद रखिएगा, अगर आप ये चाहती हैं कि मेरा शौहर जन्नत में जाए, तो याद रखिएगा आप अपने शौहर के अब्बा अम्मा को नाराज मत कीजिए। अगर शौहर के अब्बा अम्मा यानी आपकी सास और ससुर नाराज हो जाएंगे तो शौहर भी जहन्नम में जाएगा, और आपसे शौहर नाराज हो जाए तो आप भी जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मेरे भाई, उन्वानात तो बहुत है, तो ये फिरका बंदी, ये बंटवारा किसी चीज में अगर बट जाए तो मोहब्बत फट जाती है। खेत खलियान में बंटवारा हो जाए, भाइयों में बंटवारा हो जाए, तो बिल्कुल मोहब्बत फट जाती है। कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़े रहो और तुम आपस में बटो मत। मैंने रस्सी का मतलब मैं बहुत लंबा जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने साफ बता दिया कि रस्सी को समझना है तो उलमाए किराम के दरमियान में बैठ करके समझिए। कुरान क्या कहता है उलमा से समझिए, कुरान पढ़ने वालों से समझिए। मेरे भाई, एक वाकया बता, आप तो कहते हो कि हर चीज कुरान में है, हर चीज कुरान में है, बताओ ये कुरान में है कि नहीं? इसका मसला कुरान से बताओ कि ये किसका लड़का है और किसकी लड़की है। मुसलमान डॉक्टर को चिढ़ाने के लिए उसने कहा था ईसाई डॉक्टर। मौला अख्तर साहब तवज्जो रहे, ईसाई डॉक्टर को मुसलमान डॉक्टर ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ लेकिन कुरान के जो जानने वाले हैं उनसे मैं कैसे बताऊंगा, जो कुरान को समझते हैं उनसे पूछता हूँ। चुनांचे वो डॉक्टर मिस्र आया, मिस्र आकर के एक आलिम दीन से मुलाकात किया और कहा कि हजरत हमारे अस्पताल में ये मसला हो गया है, नंबर देने में गलती हो गई, एक लड़की है और एक लड़का है, कोई भी माँ लड़की लेने को तैयार नहीं है। अब आप बताइए कि कुरान में इसका मसला का हल है? नकीब हिंदुस्तान, इसका मसले का हल है? मौलाना ने जवाब दिया बिल्कुल हल है, कुरान में है। का सुनो ए हाफिज कुरान, ए हमारे उलमाए किराम और ए भारत के गौहरपुर गोड़गवा के मुसलमानों, कुरान क्या कहता है? वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, नहीं है कोई खुश्क तर सवाए कुरान मजीद में, सब चीज कुरान में है। APJ अब्दुल कलाम भी मिसाइल मैन बना है,
2 मुंगेर के मदरसे में आके कहा था कि मैं सूरह फातिहा से मिसाइल मैन बनाऊं। मौलाना वली रहमानी साहब के सामने कहा कि मुझे मिसाइल मैन बनने में सूरह फातिहा ने मुझे सबक सिखाया। उस मौलाना ने क्या जवाब दिया कि कुरान में है, देख लीजिए, जिस माँ का दूध पतला होगा उसकी लड़की होगी और जिस माँ का दूध गाढ़ा होगा उसका लड़का होगा। मौलाना साहब ने यह बात कर तवज्जो है। आज के दौर नए टेक्नोलॉजी का दौर है, डॉक्टर भी जान रहा है। डॉक्टर डीएनए टेस्ट करा लेता तो पहचान में आ जाता, सब कुछ उसके पास हरबा था, लेकिन वो मुसलमान का मजाक उड़ा रहा था कि तू ये कह रहा है कि कुरान में है, तो बता मुझे कुरान में कैसे। वो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि देखो, जिस माँ का दूध पतला होगा उसकी बेटी होगी और जिस माँ का दूध मोटा होगा, गहरा होगा, उसका बेटा होगा। आए सुनो, ये पतला और मोटा कैसे नापोगे? अब तुम उसके दूध को मशीन में नाप लेना। जिसका पतला होगा उसकी बेटी होगी, जिसका मोटा होगा उसका बेटा होगा। मौलाना साहब ने कहा कि सुनो दलील, कुरान क्या कहता है, आयत विरासत से उसने दलील पेश किया कि लड़की को यह गहरा हिस्सा मिलता है, लड़का को दोहरा हिस्सा मिलता है। विरासत में 2 गुना बेटा का हक होता है, 1 गुना बेटी का हक होता है। तो अल्लाह ने भी दूध में ऐसे किया है, बेटी जिसके कोख में है उसका दूध पतला होता है, जिसके कोख में जो बेटा है उसका दूध जो है मोटा होता है। अब मसला आया मशीन में जांचने का। अल्लाह अकबर, वो डॉक्टर दोनों माओ का दूध मशीन में अपने लेबोरेटरी में जाकर जांच करता है, तो वहां जाके मिलता है, वही मिलता है जो मौलाना ने बताया था। वो ईसाई डॉक्टर कहता है मुसलमान डॉक्टर से कि मुझे भी ले चलो और मैं मिस्र की सरजमीन पर चल करके मजहब इस्लाम को कबूल कर लूंगा, क्योंकि इस्लाम हर चीज की इलाज है, दवा। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, ये आपके मुबारक हस्तियां मौजूद हैं, आपके स्टेज पर हैं। यकीनन है कि ये आपके बेटे होंगे, भतीजे होंगे, भांजे होंगे। एक मसला के लिए रख लेना कि बेटा और भतीजा होगा, लेकिन याद रखना ये जानशीन किनके हैं, ये वारिस किनके हैं, ये उनके वारिस हैं, जनाब रसूलुल्लाह के वारिस हैं। इनको खुश करोगे रसूलुल्लाह खुश होगा। अगर ये नाराज हो गए आपका ईमान पर खात्मा नहीं हो सकता। ग़ीबतुल उलमाए मस्मूमुन, उलमा की ग़ीबत करने वाला ईमान से खत्म हो जाता है। स्वीट पॉइजन है उलमा की ग़ीबत करना। जी हाँ, जो मौलवियों की उलमा की ग़ीबत करता है उसका ईमान धीरे 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 चला जाता है। और ये कभी भी इंशाअल्लाह फिर सरजमीने इस गुरुद्वारा में मौका मिलेगा तो मैं फिर भी तफसील बताऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम हाफिज रेस साहब की मेहनत और दावत पर और इंतजामिया के बुलावे पर मैं आया हूँ, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। आपका मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी छोटी सी बात, मेरे जुबान से जो भी अल्फाज निकले हैं आपने सुन लिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप अमल करेंगे, आप अमल करेंगे। यही मेरे लिए बाइस निजात है, मेरे लिए निजात का जरिया होगा इंशाअल्लाह। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।